बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि एक मरतबा सहाबी सहल बिन हनीफ और कैस बिन साद किसी जगह पर बैठे हुए थे। इतने में उनके पास से एक जनाजा गुजरा और ये दोनों बुजुर्ग उस जनाजे को देखकर खड़े हो गए। तो इस पर लोगों ने कहा कि ये तो काफिर का जनाजा है, तुम दोनों खड़े क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजर रहा था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे को देखकर खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा कि ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जवाब देते हुए फरमाया कि क्या यहूदी में जान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? क्या उसने मौत की तकलीफ को नहीं पाया? तो इस बात को वो दोनों सहाबी लोगों से अर्ज करते हुए उन्हें कहने लगे कि जनाजा चाहे काफिर का हो, यहूदी का हो या मुसलमान का हो, किसी भी इंसान का जनाजा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होने का हुक्म फरमाया कि जब भी तुम किसी शख्स का जनाजा देखो तो तुम्हें चाहिए कि तुम खड़े हो जाओ, जब तक कि जनाजा किसी जगह पर रख ना दिया जाए, जब तक कि जनाजा तुम्हारे पास से गुजर ना जाए, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके एहतराम में खड़े रहो। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत का दर्स देते हुए ये भी सिखाया कि जनाजा चाहे किसी गैर मजहबी का हो, काफिर का हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो या यहूदी का हो, तुम्हें चाहिए कि जब किसी का जनाजा जाते हुए देखो तो तुम खड़े हो जाओ। जैसे कि पहली हदीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के गुजरने के दौरान खड़े होने का हुक्म दिया, तो इसी तरह इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा चाहे किसी यहूदी का हो या काफिर का हो या हिंदू का हो या किसी भी गैर मजहबी का हो, तो इंसानियत के नाते तुम्हारा ये हक बनता है कि तुम उसके एहतराम में खड़े हो जाओ, अपनी मौत को याद करो। और एक मुसलमान होने का तो हक ये भी बनता है कि जनाजा देख के उसकी ज़ुबान पर अच्छे कलिमात जारी हो जाएं, या वो उस शख्स के लिए, उस मैयत के लिए दुआए मगफिरत कर दे, या उसके लिए कह दे कि अल्लाह ताला तेरे लिए आसानी करे। मुसलमान को मालूम हो कि हमारे पास से गुजरने वाला जनाजा किसी मुसलमान का है, तो उसे चाहिए कि वो उसके लिए कुछ फातिहा खानी कर दे या कोई दुआ कर दे, क्योंकि काफिर के लिए दुआ करना जायज़ नहीं, काफिर पर सलामती भेजना जायज़ नहीं। लेकिन इंसान होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया और बताया कि जनाजा चाहे किसी भी शख्स का हो, तो उसकी इस चीज़ को महसूस करो कि मौत की तकलीफ़ तो उसने भी पाई, जान तो उसके अंदर भी मौजूद थी, और बेशक मौत का जायका तो हर नफ्स को चखना है। इस चीज़ को तसव्वुर करते हुए गमगीन होकर आजिज़ी से खड़े हो जाओ, और जब तक वो जनाजा गुजर ना जाए तुम उस वक्त तक खड़े रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के जुल्म सहने के बावजूद उनके लिए बददुआ ना फरमाई, उनको उनका बदला ना दिया, बल्कि उनके लिए हमेशा हिदायत की दुआ की। और इंसानियत के नाते हमें तमाम उम्मत को ये भी फरमाया कि चाहे कोई काफिर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हारे लिए इंसानियत का हक ये है, तुम्हारी आजिज़ी ये है, और तुम्हारी मुसलमान होने की खूबसूरती ये है कि तुम हर मज़हब का एहतराम करो, हर किसी इंसान की तकलीफ़ का एहसास करो, हर किसी इंसान के साथ अच्छा सलूक करो। और ख़ास तौर पे जब कोई भी इंसान मौत पा जाए तो उसकी मौत को देखकर इबरत पकड़ो और खौफ खुदा रखो और अपनी मौत का तसव्वुर करो, और इंसानियत के नाते उसके एहतराम में उसका जनाजा देखकर खड़े हो जाओ। हमें चाहिए कि हमारे सामने कोई भी ज़रूरतमंद हो या तकलीफ़ में कोई इंसान हो, या हम किसी को भी किसी मुसीबत में देखें, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें, ख़्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, काफिर हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। हमें इंसानियत के नाते और हकीकी मुसलमान होने के नाते, मोमिन होने के नाते, आका अलैहिस्सलाम का उम्मती होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपनी इस इंसानियत के हक़ को अदा करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हुए, उनकी हयात मुबारका को देखते हुए हम हर एक के साथ अच्छा सलूक बरतें, हुस्न अखलाक को अपनाएं, ताकि हर देखने वाला दीन इस्लाम पर फ़ख्र करे और देखने वाला खुशी से कहे कि ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान का दीन इस्लाम है। मुसलमान का मतलब ये है कि सलामती पहुंचाने वाला, सलामती देने वाला,
تو دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان اپنے سلوک سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے رویے سے اور اپنے طور طریقوں سے ہر کسی انسان کے لیے اپنے اندر احساس رکھیں۔ اگر ہم کسی انسان کے لیے ایسا کریں گے اور ایسی عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے کسی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نیک موت عطا فرمائے گا، اور ہماری نیک موت کے بعد ہمیں اچھے لوگ، ایسے لوگ عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور ہمارے بھی جنازے میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی والی زندگی اور نیکی پر موت عطا فرمائے اور تمام انسانیت کے لیے ہمارے دل کو نرم کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔